दबाव का सामना कर रहा है। तो अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप छोटे हो सके और छोटे होने के बाद 1 रुपया 1000 रुपये के बराबर हो जाए तो कैसा लगेगा। तो यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। कहानी भविष्य में घटित होती है जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और संसाधन कम होते जा रहे हैं। ऐसे में इंसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि पृथ्वी पर बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए। तभी वैज्ञानिक एक अनोखा समाधान सोचते हैं कि इंसानों को छोटा करना। डॉक्टर जॉर्गन और उनकी टीम सबसे पहले इस तकनीक का सफल परीक्षण चूहों पर करते हैं। कुछ सालों बाद ये तकनीक क्लिनिकल स्तर पर आ जाती है। अब सामान्य इंसान को कोशिका स्तर पर 2744 गुना छोटा किया जा सकता है, यानी 6 फुट लंबा आदमी कुछ ही सेंटीमीटर का हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि आकार छोटा होने के बावजूद इंसान की शारीरिक क्षमताएं पूरी तरह सही रहती हैं। इस तकनीक के निर्माता डॉक्टर जॉर्गन खुद सबसे पहले इस प्रयोग को अपने ऊपर आजमाते हैं और उनके साथ 30 से ज्यादा लोग सफलतापूर्वक छोटे हो चुके हैं। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि छोटे होने के बाद भी लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यह तकनीक काफी विकसित हो चुकी है। बिना शक यह एक ऐसी खोज है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हर कोई इसे लेकर उत्साहित और जिज्ञासु है। हमारे मुख्य किरदार पॉल भी उनमें से एक है। वह पेशे से एक रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट है, लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। वह रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। खाली समय में वह दोस्तों के साथ बार में बैठकर थोड़ा वक्त बिताता है। अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के साथ साथ उसे घर भी चलाना पड़ता है। जैसे हर आम आदमी पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, वैसे ही पॉल भी जीवन के दबाव में आगे बढ़ रहा है। कई सालों बाद जब इंसानों को छोटा करने की तकनीक और भी विकसित हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक समस्याएं भी सामने आने लगती हैं, क्योंकि पहले जो व्यक्ति रोज $10 खर्च करता था, अब छोटा होने के बाद वही $10 पूरे महीने के लिए काफी हो जाते हैं। जाहिर है कि हर तकनीक के दो पहलू होते हैं, लेकिन इस तकनीक के फायदे भी हैं। आप बहुत कम पैसों में एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। जैसे पॉल और उसकी पत्नी को ही ले लीजिए। वे दोनों हमेशा से एक बड़ा घर लेना चाहते थे, लेकिन जेब में पैसे कम होने की वजह से हर बार अच्छा घर देखकर भी उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ता था। हालांकि पत्नी कभी खुलकर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन पॉल सब समझता था। वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता था। एक दिन दोनों बड़े उत्साह से अपने पुराने सहपाठियों की पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके सभी दोस्त अब अमीर बन चुके हैं। हर कोई या तो बहुत अमीर है या किसी बड़े ओहदे पर है, और वे खुद सिर्फ एक साधारण रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट हैं। इससे पॉल और उसकी पत्नी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन उसी पार्टी में एक हैरान कर देने वाला दृश्य भी देखने को मिलता है। जब वे दोनों एक कोने में बैठे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त डेविड और उसकी पत्नी अब छोटे इंसान बन चुके हैं। वे इतने छोटे हैं कि लोगों से बात करने के लिए उन्हें एक छोटे स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी छोटे होने के बाद उनकी जिंदगी काफी खुशहाल लग रही थी। डेविड पॉल को बताता है कि छोटा होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आर्थिक दबाव बहुत कम हो जाता है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। वह एक लीजरलैंड नाम की छोटी दुनिया के बारे में बताता है जहां लोग किसी स्वर्ग जैसी जिंदगी जीते हैं। ये सुनकर पॉल और उसकी पत्नी काफी प्रभावित हो जाते हैं। अगले ही दिन वे दोनों इस तथाकथित स्वर्ग को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर पॉल देखता है कि सच में बहुत से लोग इस जगह की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह पूरी तरह से एक छोटा शहर है जहां हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। यहाँ मेडिकल, शिक्षा, मनोरंजन जैसी सभी सुविधाएं मौजूद है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की भी लोगों को लाइव डेमो देकर समझाती है, जिससे और भी लोग प्रभावित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह है कि यहाँ जीवन यापन का खर्च बहुत कम है, क्योंकि लोग छोटे हो चुके हैं, इसलिए खाने पीने और रहने का खर्च भी बहुत कम हो जाता है। एक करियर कंसल्टेंट पॉल को बताता है कि अगर वे अपने मौजूदा घर को बेचकर छोटा होने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उनके पास इतना पैसा हो जाएगा कि वे लीजरलैंड में एक लग्जरी विला खरीद सके। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो $1.5 लाख है वही लीजरलैंड में $1.5 करोड़ के बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब था कि वे लीजरलैंड में सबसे अच्छे घर में रह सकते हैं और सबसे शानदार जिंदगी जी सकते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज के लिए पहले की तरह कंजूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉल और उसकी पत्नी दोनों इस फैसले के लिए तैयार हो जाते हैं। वे उत्साह के साथ अपने सहकर्मियों और परिवार वालों से विदा लेते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि यह फैसला उनकी पुरानी जिंदगी से लगभग पूरी तरह नाता तोड़ने जैसा था। छोटा होने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल नई होने वाली थी। सारी तैयारी पूरी करके दोनों सर्जरी के लिए निकलते हैं। रास्ते में पॉल की पत्नी ऑड्रे कुछ चिंतित दिखाई देती है, जबकि पॉल काफी खुश नजर आता है। लेकिन पॉल उसकी इस बेचैनी को समझ नहीं पाता। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। सब कुछ सामान्य और सफल लगता है। छोटा होने की प्रक्रिया से पहले कई जटिल तैयारियां की जाती है। सबसे पहले शरीर के सारे बाल हटा दिए जाते हैं, फिर मुंह से नकली दांत निकाल दिए जाते हैं और अंत में उन्हें एक खास मशीन में डालकर छोटा किया जाता है। जब वे दोबारा जागते हैं तो उनका पूरा रूप बदल चुका होता है। नींद से उठते ही पॉल 6 फीट से घटकर सिर्फ 12 सेंटीमीटर का हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी नई जिंदगी को महसूस करने लगता है,
उसे एक बड़ा झटका लगता है कि उसकी पत्नी ऑड्रे ने सर्जरी नहीं करवाई थी। आखिरी समय पर वह डर गई और पीछे हट गई। वह अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ नहीं पाई। काफी माफी मांगने के बाद ऑड्रे इस प्रक्रिया को छोड़ने का फैसला करती है। ये सुनकर पॉल अंदर से टूट जाता है और गुस्से से भर जाता है, क्योंकि यह सर्जरी वापस नहीं की जा सकती और अब साफ था कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन अब गुस्सा करने से कुछ बदलने वाला नहीं था। पॉल को इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है कि अब वह अकेला ही छोटा हो चुका है। वह अकेले ही लीजरलैंड में अपने लग्जरी घर में रहने लगता है। ये सच है कि उसने अपने सपने को पूरा कर लिया था, लेकिन हकीकत थोड़ी कड़वी थी। पॉल अब बिल्कुल अकेला रह गया था। इतने बड़े घर में रहकर भी वह खुद को खाली और उदास महसूस करने लगा। वह बस बेबस होकर अपना गुस्सा निकाल सकता था, क्योंकि अब हालात बदले नहीं जा सकते थे। 1 साल बाद आखिरकार पॉल को तलाक के कागज मिलते हैं। अब उसकी और उसकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह अलग हो चुकी थी। वह अब एक मिनी पति बन चुका था। मजबूरी में पॉल तलाक के कागजों पर साइन कर देता है। तलाक के बाद पॉल बहुत दुखी रहता है, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ानी ही होती है। वह लीजरलैंड में एक नौकरी ढूंढ लेता है। खाली समय में वह अपने दोस्त डेविड के पास जाकर दिल हल्का करता है। डेविड उसे समझाता है कि उसे फिर से शुरुआत करनी चाहिए और किसी नई महिला के साथ जिंदगी बसानी चाहिए। असल में पॉल भी नई डेटिंग की कोशिश करता है, लेकिन उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते और रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। इसी बीच ऊपर रहने वाला उसका पड़ोसी डुजान अक्सर उससे मिलता जुलता रहता है। डुजान समय समय पर अपने घर में पार्टी करता है, जिससे नीचे रहने वाले पॉल को काफी शोर शराबा सुनाई देता है। प्यार में असफल पॉल एक दिन खुद को खुलकर जीने का फैसला करता है। वह गुलाब लेकर ऊपर पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में पॉल देखता है कि वहाँ तरह तरह के लोग मौजूद हैं। खूबसूरत लड़के लड़कियाँ और एक बूढ़ा कप्तान कॉनराड भी। दूसरों को गाते नाचते देखकर पॉल अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता। शायद लंबे समय से दबे हुए एहसास बाहर आ जाते हैं। चमक दमक और शराब के बीच पॉल इतना पी लेता है कि पूरी तरह नशे में डूब जाता है। शराब के असर में उसे तरह तरह के भ्रम होने लगते हैं। अगले दिन जब वह उठता है तो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। पिछली रात के सारे लोग जा चुके होते हैं। इससे साफ है कि पॉल ने लंबे समय बाद खुलकर मजे किए थे, क्योंकि वह काफी समय से अपने जज्बात दबाकर जी रहा था। पड़ोसी डुजान से बातचीत के दौरान पॉल को एहसास होता है कि भले ही वह छोटा हो गया है, लेकिन वह अभी भी समाज में बदलाव ला सकता है और इस छोटी दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। शायद अपने पुराने पेशे की वजह से पॉल की नजर डुजान के घर काम करने वाली लीना पर जाती है। लीना एक वियतनामी लड़की है जो अवैध रूप से यहाँ आई थी और इस दौरान घायल हो गई थी, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलती है। कई साल पहले उसकी कहानी खबरों में भी आ चुकी थी। बातचीत के दौरान पॉल को पता चलता है कि लीना अपने घायल दोस्तों के लिए कुछ एक्सपायर्ड दवाइयां लेने की कोशिश कर रही है। इससे पॉल के मन में दया उत्पन्न होती है। वह यहाँ तक वादा करता है कि वह लीना के घर जाकर उसके घायल दोस्तों की मदद करेगा। लीना दिखने में थोड़ी बेपरवाह लगती है, लेकिन उसी के साथ समय बिताते हुए पॉल को एक सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि लीजरलैंड में सिर्फ अमीरों की आलीशान बस्तियां ही नहीं है, बल्कि गरीबों की झुग्गियां भी हैं, जहां लोग बेहद मुश्किल हालात में जी रहे हैं। ये साफ हो जाता है कि चाहे असली दुनिया हो या ये छोटी दुनिया, अमीरी गरीबी का फर्क हमेशा बना रहता है। लीना का एक दोस्त तो सिर्फ पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहा था और गंदे बिस्तर पर पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था। यह देखकर पॉल हैरान रह जाता है। हालांकि पॉल एक रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट था, फिर भी वह मजबूरी में डॉक्टर की तरह काम करने लगता है और लीना को दवाइयां देने का तरीका समझाता है। स्पष्ट है कि पॉल के मन में लीना के लिए एक खास भावना बनने लगती है। अगले 2 हफ्तों में पॉल लगातार उसकी मदद करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगता है। भले ही लीना का स्वभाव थोड़ा सख्त और ठंडा लगता हो, लेकिन उसकी सच्चाई और दयालुता पॉल को आकर्षित करती है। आने वाले दिनों में पॉल उसके साथ मिलकर छूट और मुफ्त में उनका इलाज करना। लीना के साथ बिताया समय पॉल को अंदर से संतुष्टि देने लगता है। एक बार गलती से पॉल लीना की कृत्रिम टांग को नुकसान पहुंचा देता है, जिसके बाद उसे उसकी मदद करनी पड़ती है। अब पॉल उसके साथ अलग अलग जगहों पर जाकर काम करने लगता है। सफाई करना, छोटे मोटे काम करना, यहाँ तक कि डुजान के घर भी मेहनत का काम करने लगता है। पॉल की इस हालत को देखकर डुजान एक योजना बनाता है। वह कहता है कि वे पॉल को नॉर्वे में एक गुप्त मिशन पर भेजने का नाटक करेंगे, ताकि वह लीना के लिए काम करना बंद कर सके। उन्हें लगा था कि वे लीना को आसानी से धोखा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह भावुक होकर खुद भी उनके साथ नॉर्वे जाने की जिद करने लगती है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और उन्हें इस झूठ को सच में बदलना पड़ता है। नॉर्वे की यात्रा के दौरान पॉल की मुलाकात इस तकनीक के आविष्कारक डॉक्टर जॉर्गन से होती है। ये सब देखकर डॉक्टर बहुत भावुक हो जाते हैं। इसी दौरान पॉल को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है कि अंटार्कटिका में मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर समय रहते पृथ्वी को नहीं छोड़ा गया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये सुनकर पॉल उदास हो जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी नई जिंदगी को अपनाना शुरू ही किया था। इसी दौरान पॉल और लीना के बीच भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। रात में इलाज करते करते 2 दुख झेल चुके लोगों के बीच आखिरकार प्यार जन्म लेता है। नॉर्वे पहुंचने पर सबको असली कारण पता चलता है कि यहाँ एक गुप्त बंकर मौजूद है। डॉक्टर जॉर्गन ने पहले ही एक भूमिगत रास्ता तैयार कर रखा था। यह जगह किसी भूमिगत नूह की नाव जैसी है,
जहाँ हर तरह की जरूरी चीजें मौजूद हैं। खाने पीने का सामान, संसाधन, यहाँ तक कि अलग अलग जीव जंतु भी थे। कहा जा सकता है कि यह एक छोटा सा पृथ्वी जैसा पारिस्थितिकी तंत्र है। हालांकि यह जगह सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनाई गई है। अगर धरती पर कोई आपदा आती है तो छोटे लोग यहाँ नीचे रहकर अपनी जिंदगी जारी रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह सुनकर पॉल इस विचार से आकर्षित हो जाता है। वह यही रहने का फैसला करता है, लेकिन उसका पड़ोसी डुजान और लिना इस फैसले से सहमत नहीं होते। उनके अनुसार इस तरह छिप जाना कायरता है। वे लोग भूमिगत बंकर में नहीं जाना चाहते। फिर भी पॉल अपने फैसले पर अड़ा रहता है। भले ही उसके और लिना के बीच प्यार पनप चुका है, लेकिन वह इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। कहीं न कहीं पॉल खुद भी उलझन में पड़ चुका होता है। दूसरी ओर लीना अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उसके लिए सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और जो हो सके दूसरों की मदद करना। जब भूमिगत जाने का समय आता है तो पॉल एक बार फिर अपना फैसला करता है। वह लोगों के साथ उस लंबे सुरंग रास्ते से अंदर जाने लगता है। वह पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी पॉल को अचानक एहसास होता है और वह रुक जाता है। वह अपना सामान उठाकर तेजी से वापस दौड़ता है। बाहर खड़ी लीना और बाकी लोग भी उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। आखिरकार पॉल अपना मन बदल लेता है और उनके पास लौट आता है। नॉर्वे से वापस लीजरलैंड लौटने के बाद पॉल की सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब वह लीना के साथ खुशहाल जिंदगी जीने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने लगता है। भले ही उसकी ताकत सीमित है, लेकिन अब वह अंदर से संतुष्ट और पूर्ण महसूस करता है। दरअसल पॉल की कहानी हम सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम सभी अपनी जिंदगी में दबाव झेलते हैं और लगातार फैसले लेते रहते हैं। यही फैसले तय करते हैं कि हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।